प्यारे छात्रों, हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल एक बोर्ड में आने वाला महत्वपूर्ण कंपाउंड है। मैथिल एल्कोहल का अणुसूत्र CH3OH होता है। इसे मेथेनॉल भी कहते हैं। मैथिल एल्कोहल एल्कोहल परिवार का प्रथम सदस्य है। इसका निर्माण सर्वप्रथम लकड़ी के भंजक आसवन से किया था, अतः इसे वुड स्पिरिट या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। मेथेनॉल का निर्माण। मेथेनॉल का व्यावसायिक निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 573 के ताप तथा 200 वायुमंडल दाब पर जिंक, कॉपर तथा क्रोमियम के ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करके किया जाता है। इससे मेथेनॉल प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण लेंगे, जिसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड पर प्रवाहित करेंगे 573 के और 200 ATM दाब पर, जिससे हमें मिलता है मेथेनॉल। CO तथा H2 की प्राप्ति भाप अंगार गैस द्वारा की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे? भाप अंगार गैस द्वारा की जाती है। C+H2O गिव्स CO+H2, यानी कि तप्त कॉक पर हम जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो हमें वाटर गैस या जल वाष्प गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। आगे अब हम इसके बनाने की अन्य विधियां समझेंगे। अन्य विधियां क्या हैं? जिसमें पहली है एथिल ब्रोमाइड को जलीय NOH के साथ अभिकृत करने पर मैथिल एल्कोहल तथा सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। दूसरा है मैथिल ब्रोमाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O+H2O नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिकृत करने पर मैथिल एल्कोहल और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। तीसरी विधि है मैथिल एसीटेट से। मैथिल एसीटेट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर मैथिल एल्कोहल और सोडियम एसीटेट प्राप्त होते हैं। चौथा है मैथिल एमीन से। मैथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करने पर मैथिल एल्कोहल, जल और नाइट्रोजन बनते हैं। इस प्रकार मैथिल एल्कोहल की अन्य विधियों में 4 विधियां हैं। किससे बना सकते हैं हम? मैथिल ब्रोमाइड से। मैथिल ब्रोमाइड की अगर हम NOH से कर दें या फिर नम सिल्वर ऑक्साइड से तो हमें मैथिल एल्कोहल मिल जाता है। तीसरा है एस्टर से, मैथिल एसीटेट से। मैथिल एसीटेट को NOH के साथ गर्म करने पर मैथिल एल्कोहल और सोडियम एसीटेट प्राप्त होते हैं। ये हम देखेंगे कि मैथिल एसीटेट से NOH की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। मैथिल एसीटेट एक एस्टर है जो कि एसीटेट और मैथिल मूलक में अपघटित हो जाता है, जबकि कास्टिक सोडा में Na+ और OH- होते हैं, जिससे कि मैथिल एल्कोहल और सोडियम एसीटेट बनते हैं। CH3OH और प्लस में CH3COO Na। इसी प्रकार हम देखेंगे नाइट्रस अम्ल से मेथेनॉल का निर्माण। मैथिलेमीन की अभिक्रिया मैथिलेमीन CH3NH2 नाइट्रस अम्ल में होता है OH और NO समूह। यहाँ से ये इस प्रकार टूटेंगे, यहाँ से मैथिल एल्कोहल बनेगा, यहाँ से N2 निकलेगी और यहाँ से ये जल, यानी कि क्या मिलेगा हमें? CH3OH प्लस में N2 प्लस H2O, यानी कि CH3
NH2OHNO। नाइट्रस समूह में क्या समूह होता है? OH और NO समूह होते हैं, OH NO। इस प्रकार यहाँ जल बनेगा, नाइट्रोजन निकलेगी और मैथिल अल्कोहल हमें मिल जाता है। इस प्रकार ये थी मैथिल अल्कोहल की अन्य विधियाँ। अब हम जानेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है मैथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम मेथोक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त करता है। PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से मैथिल अल्कोहल क्रिया करके मैथिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। मैथिल अल्कोहल की हम एसिटिक अम्ल से करेंगे अम्ल की प्रेजेंस में, तो हमें एस्टर मिलेगा। मैथिल अल्कोहल प्लस एसिटिक अम्ल तो बनता है मैथिल एसीटेट प्लस H2O। चौथी इसकी रासायनिक अभिक्रिया है मैथिल अल्कोहल प्लस एसिटिल क्लोराइड, तो हमें मिलेगा मैथिल एसीटेट। इसी प्रकार मैथिल अल्कोहल से हम एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करेंगे, तब भी हमें एस्टर मिलेगा, यानी CH3OH प्लस CH3CO का होल ट्वाइज इंटू O गिव्स CH3COOCH3 प्लस CH3COOH। यहाँ पर भी यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ से CH3COOH। अब हम देखेंगे सैलिसिलिक अम्ल से अभिक्रिया, मोस्ट अभिक्रिया है ये सैलिसिलिक अम्ल से अभिक्रिया। सैलिसिलिक अम्ल होता है फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन COOH समूह लगा होता है प्लस CH3OH। यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर ये जल बना लेंगे और CH3 जुड़ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, यानी कि हमें मिलेगा मैथिल सैलिसिलेट। मैथिल सैलिसिलेट जिसे हम क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसे हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। मोस्ट अभिक्रिया है ये। इसके क्या उपयोग हैं? मैथिल अल्कोहल के मुख्य उपयोग हैं पेंट, वार्निश आदि के लिए विलायक के रूप में काम करता है ये। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड तथा फॉर्मिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पेट्रोल के साथ मिलाकर इंजनों में ईंधन के रूप में। चौथा है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाने में। पांचवा है विकृतिकृत स्प्रिट बनाने में। एथिल अल्कोहल में मैथिल अल्कोहल मिलाकर उसका विकृतीकरण किया जाता है, जिसे हम